ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 43, श्री युक्तेश्वर जी का पुनर्जन्म, पार्ट 2। मैंने पूछा, पूजनीय गुरुदेव, क्या आप मुझे और अधिक विस्तार से पृथ्वी में पुनर्जन्म और सूक्ष्म जगत और कारण जगत के पुनर्जन्म में क्या अंतर है बताएंगे? मनुष्य एक व्यक्तिगत और अलग आत्मा के रूप में मूलतः एक कारण शरीरधारी आत्मा है। मेरे गुरु ने स्पष्ट किया, कारण शरीर 35 भावों का गर्भ स्थान है, जिनकी आवश्यकता ईश्वर की एक मूल भाव शक्ति या कारक विचार शक्ति की तरह होती है, जिनसे वह बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर और 16 तत्वों वाले भौतिक शरीर की संरचना करता है। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मानसिक, भावात्मक और प्राणात्मक हैं। यह 19 घटक हैं: बुद्धि, अहंकार, एहसास यानी चित्त, मन यानी इंद्रिय चेतनता, ज्ञान की 5 इंद्रियां जो इंद्रिय के सूक्ष्म रूप हैं, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप, कर्म की 5 इंद्रियां जो इन कौशलों को करने के लिए मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करती है, प्रजनन, मल विसर्जन यानी मल त्याग, वाणी, चलना फिरना और शारीरिक कौशल प्रदर्शन, प्राण शक्ति के 5 उपकरण जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे रवा बनाना, एकत्रण, विसर्जन, चयापचय और संचरण। शरीर का चयापचय यानी रस प्रक्रिया या रसायन उत्पादन, अन्न के विघटित तत्वों को शरीर में लेना, रसों को शरीर में एकत्रित करना, मल त्याग यानी बेकार पदार्थों को शरीर से निकालना, रक्त संचरण का कार्य करना। 16 रासायनिक तत्व में धातु और अधातु से शरीर बना है, जो नश्वर है। 19 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ईश्वर ने अपने मन में विभिन्न विचारों के बारे में सोचा और उन्हें स्वप्नों की तरह दिखाया। इस प्रकार स्थिति स्वरूप ब्रह्मांडीय स्वप्न यानी माया सापेक्षता के अपने विशाल अनंत आभूषणों से सजकर प्रकट हुई। कारण शरीर की 35 भाव श्रेणियों में ईश्वर ने मनुष्य की 19 सूक्ष्म और 16 भौतिक शरीर से संबंधित जटिल पहलुओं को विस्तृत किया। स्पंदन शक्तियों को घनीभूतीकरण के द्वारा पहले सूक्ष्म फिर स्थूल रूप दिया, फिर उसने मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बनाया और अंत में भौतिक स्थूल शरीर बनाया। सापेक्षता का नियम, जिसकी वजह से परम शुद्धता यानी ईश्वर ने अनेक विस्मयकारी रूप धारण कर लिए। इसी वजह से कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के अन्य रूपों से अलग है। हार्ड मास का शरीर सृष्टा के एक निश्चित मूर्त स्वप्नों से बना हुआ है। पृथ्वी पर द्वैतवाद हमेशा से उपस्थित रहा है, जैसे स्वास्थ्य, रोग, सुख दुख, हानि लाभ। मनुष्यों को 3 आयामी स्थूल जगत में सीमा, बंधन और विरोध मिलता है। जब मनुष्य की और जीवित रहने की इच्छा को रोग या किसी अन्य कारण से धक्का लगता है, तब मृत्यु आती है। हार्ड मास यानी स्थूल का भारी चोला कुछ समय के लिए उतर जाता है, यद्यपि आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर में बंद रहती है। उनको जोड़ने वाली शक्ति, जिससे यह तीनों शरीर जुड़े रहते हैं, वह इच्छा है। मनुष्य की दासत्व का मूल कारण उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं यानी वासनाएं, अहंकार और इंद्रिय सुख में गहरी जमी हुई हैं। इंद्रिय सुखों के अनुभवों की लालसा अथवा बाध्यता सूक्ष्म जगत अथवा कारण जगत के साथ जुड़ने की इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा है। सूक्ष्म इच्छा केंद्र स्पंदनों के आनंद में होता है। सूक्ष्म जीव आकाशीय संगीत का आनंद लेते हैं और वे समस्त सृष्टि को परिवर्तनशील प्रकाश के अनंत और अथक अभिव्यक्तियों की तरह देखते हैं। सूक्ष्म जीव भी प्रकाश के गंध, स्वाद और स्पर्श का अनुभव करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म इच्छाओं का संबंध सूक्ष्म जीव के सभी वस्तुओं और अनुभवों को अपनी इच्छा शक्ति द्वारा प्रकाश के विभिन्न रूपों या घनीभूत विचारों या स्वप्नों में प्रकट करने की क्षमता है। कारण इच्छाओं की पूर्ति अनुभूतियों से हो जाती है। काफी कुछ मुक्ति प्राप्त जीव केवल इस वजह से कारण शरीर में रहते हैं, जिससे वे पूरी सृष्टि को सृष्टा के स्वप्न इच्छाओं या कल्पनाओं को मूर्त रूप लेते देख सकें। वे केवल विचार मात्र से सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कारण जीव भौतिक इंद्रियों के आनंद अथवा सूक्ष्म आनंद को हीन और आत्मा की शुद्ध अनुभूतियों के लिए दम घोटू मानते हैं। कारण जीव अपनी इच्छाओं को तुरंत
प्रकट करके पूरा करते हैं। वे जो स्वयं को केवल कारण शरीर के कोमल पर्दे से ढका हुआ पाते हैं, वे सृष्टा की तरह ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि सभी सृष्टि ब्रह्मांडीय स्वप्न से बनी हुई है। कारण शरीर के पतले आवरण से ढकी आत्मा के पास भी प्रकट करने की विशाल शक्ति है। एक आत्मा जो स्वभाव से अदृश्य है, उस अस्तित्व का पता केवल उसके शरीर अथवा शरीरों से चल सकता है। किसी भी शरीर के उपस्थित रहने का अर्थ है उसमें अभी भी अतृप्त इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा एक, दो या अनेक शरीर रूपी डिब्बे में अज्ञानता और वासनाओं की इच्छाएं रूपी ढक्कन से बंद है, तब तक वह आत्माओं के सागर परम तत्व के साथ नहीं मिल सकता। जब मृत्यु का हथौड़ा उसके हीन भौतिक शरीर को तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म आत्मा और कारण आत्मा दोनों अभी भी शरीरों में बंद है, और वे सर्वव्यापी जीवन सागर परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान द्वारा उत्पन्न उसकी शक्ति दोनों बचे हुए शरीर रूपी बर्तन को तोड़ देती हैं, तब आखिर में आजाद हुए छोटी सी मनुष्य आत्मा निकलती है। यही वह अनंत आयाम के साथ एक हो जाती है। मैंने अपने गुरु से उच्च और रहस्यमय गूढ़ कारण जगत पर और प्रकाश डालने का अनुरोध किया। कारण जगत अकल्पनीय रूप से बहुत सूक्ष्म है, उन्होंने जवाब दिया। इसको समझने के लिए अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें वह अपनी आंखों को बंद करके मन ही मन में सूक्ष्म ब्रह्मांड और भौतिक ब्रह्मांड को उसकी विशालता के साथ साथ में चमकता हुआ गुब्बारा जिसमें लटकती ठोस टोकरी की कल्पना कर सके, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल कल्पना में है। यदि अति मानवीय ध्यान द्वारा मनुष्य दो ब्रह्मांडों को उनकी जटिलताओं के साथ उन्हें विचारों में बदल सकता है, तब वह कारण जगत में पहुंच सकता है और मन जगत और पदार्थ जगत की मिलन सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा। वहां वह सभी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, बिजली, ऊर्जा, सभी जीव जंतु, देवी देवता, मानव, जानवरों, पेड़ पौधों, जीवाणुओं को चैतन्य रूप में उसी तरह देखता है जैसे जब मनुष्य अपनी आंखें बंद करता है, तब भी उसे अपने शरीर का बोध होता है। यद्यपि उसकी भौतिक आंखें कुछ नहीं देख पाती और शरीर एक विचार के रूप में ही मौजूद है। जो कुछ मनुष्य कल्पना में कर सकता है, उसे कारण जगत जीव वास्तव में कर सकता है। सबसे बड़ी कल्पनाशील मानव बुद्धि केवल मन में विचारों के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या अनंतता के गड्ढे में अंतहीन रूप से लुढ़क सकती है, या रॉकेट की तरह ऊंचा उड़कर आकाश गंगा तक जा सकती है, या नक्षत्र पुंजों और अंतरिक्ष को सर्च लाइट की तरह जगमगा सकती है। लेकिन कारण जगत में और अधिक स्वतंत्रता है। वे आसानी से अपने विचारों को तुरंत प्रकट कर सकते हैं। उनके रास्ते में कोई भौतिक या सूक्ष्म बाधा अथवा कार्मिक बंधन नहीं आ सकता है। कारण जीवों को इसका ज्ञान है कि ना तो भौतिक जगत मूलतः इलेक्ट्रॉन यानी अणुओं से बना है, ना ही सूक्ष्म जगत प्राण अणुओं से बना है। दोनों ही वास्तव में ईश्वरीय विचार के सूक्ष्मतम कणों से बने हैं, जिसे माया ने काटकर छोटे छोटे खंडों में कर दिया है। सापेक्षता के नियम वास्तव में सृष्टा और उसकी उत्पत्ति सृष्टि को अलग करते हैं। कारण जगत में आत्माएं एक दूसरे को आनंदमय परम तत्व के अलग अलग बिंदुओं की तरह पहचानते हैं। उनके आसपास विचारों से उत्पन्न वस्तुएं ही रहती हैं। कारण जीव अपने शरीर और विचारों के बीच केवल कल्पना का अंतर देखते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी आंख बंद करके चमकता हुआ सफेद प्रकाश या हल्की नीली आभा देख सकता है, उसी प्रकार कारण जगत जीव केवल अपनी कल्पना मात्र से देख, सुन, अनुभव, स्वाद और स्पर्श कर सकता है। वे अपने ब्रह्मांडीय मन से कुछ भी बना और उसका विलय कर सकते हैं। कारण जगत में जन्म और पुनर्जन्म दोनों केवल विचारों यानी कल्पना में ही होता है। कारण जीव के लिए अनंत नया ज्ञान रूपी अमृत ही उनका आहार है। वे शांति के झरने को पीते हैं, अनुभूतियों के अनजान भूमि पर विचरते हैं और आशीर्वादमय परमानंद के अनंत सागर में तैरते हैं। देखो, उनके चमकते हुए उज्जवल विचार शरीर लाखों आत्मा द्वारा निर्मित ग्रहों, ब्रह्मांडों के नवजात बुलबुलों, ज्ञान तारों और अनंत के हृदय रूपी नीले आकाश की विविध सुनहरी छटाओं को पीछे छोड़ते हुए तेजी से निकलते जा रहे हैं। कई जीव
कारण जगत में हजारों वर्षों तक रहते हैं। परमानंद की गहराइयों में डूबकर मुक्त आत्मा स्वयं को नन्हे से कारण शरीर से निकालकर उसे कारण जगत की विशालता में स्थापित कर देती है। सभी अलग अलग विचारों के भंवर, शक्ति की तरंगे, प्रेम, इच्छा शक्ति, आनंद, शांति, अंतर्ज्ञान, स्थिरता, आत्मनियंत्रण यानी आत्म संयम और एकाग्रता परमानंद के उमड़ते सदा आनंद के सागर में विलीन हो जाती है। अब आत्मा को अपने आनंद की अनुभूति चेतनता की एक अकेली लहर के रूप में नहीं करनी पड़ती, बल्कि वह अपनी अनंत हंसी, रोमांच और धड़कनों की लहरों के साथ एक ब्रह्मांडीय सागर में विलीन हो जाती है। जब आत्मा इन तीन शरीरों के कोश यानी कुकून से निकलती है, तब वह हमेशा के लिए सापेक्षता के नियम माया से मुक्त होकर अकथनीय शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। सर्वव्यापकता तितली को देखो, इसके पंखों में तारे, चांद और सूर्य जड़े हैं। आत्मा परम तत्व में समाहित होकर यानी एक होकर ईश्वर के ब्रह्मांडीय रचना के स्वप्न के आनंद में लीन, प्रकाशहीन प्रकाश, अंधकारहीन अंधकार, विचारहीन विचार में अकेली रहती है। एक मुक्त आत्मा में विस्मित हो बोला, जब आत्मा अंत में इन तीन शारीरिक भ्रमों वाले जारों से निकलती है। गुरुदेव बोलते जा रहे थे, यह बिना अपने अस्तित्व को खोए अनंत परम तत्व में मिल जाती है। ईसा मसीह ने अपने जन्म से पहले ही इस अंतिम आजादी को प्राप्त कर लिया था। उनके अतीत की तीन तीन अवस्थाओं, जिनको उन्होंने अपने पृथ्वी जीवन यानी इहलोक में मृत्यु और पुनर्जीवन के 3 दिन के अनुभव के प्रतीक स्वरूप में दिखाया। उन्होंने परम तत्व में पूर्णता एकात्मकता प्राप्त कर ली थी। एक अविकसित मनुष्य को अपने इन तीन शरीरों के कोष से बाहर निकलने के लिए असंख्य जन्म पृथ्वी, सूक्ष्म और कारण जगत में लेने पड़ते हैं। एक गुरु जिसे अंतिम मुक्ति मिल गई है, वह अन्य मनुष्यों को ईश्वर के पास लाने के लिए वापस धरती पर पैगंबर या अवतार बनकर अपनी इच्छा से आ सकता है। अन्यथा वह मेरी तरह सूक्ष्म जगत में ही रह सकता है। उद्धारक वहां रहने वाले जीवों के कर्मों के बोझ को स्वयं पर लेकर उन्हें उनके सूक्ष्म जगत के पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त कर देता है और स्थायी रूप से कारण जगत में जाने के लिए उनकी सहायता करता है। यह मुक्त आत्मा कारण जगत में जाकर वहां के जीवों की समय अवधि को छोटा कर उन्हें पूर्ण मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। हे पुनर्जीवित गुरुदेव, मैं उन कर्मों के बारे में जानना चाहता हूँ जो उन्हें इन तीन जगत में जाने के लिए बाध्य करते हैं। मैंने सोचा अपने सर्वव्यापी गुरुदेव को देखने के लिए उनके वचनों को हमेशा सुनता रह सकता हूँ। उनके पृथ्वी जीवन के समय में कभी भी एक समय में उनसे इतना ज्ञान प्राप्त कर नहीं सका था। अब पहली बार में इतनी स्पष्ट निश्चित अंतर्दृष्टि मुझे मिल रही थी, जिससे मैं जीवन और मृत्यु के शतरंज के गूढ़ अंतरालों को समझ सकूं। मनुष्य को अपने भौतिक कर्मों या इच्छाओं यानी वासनाओं को स्थायी रूप से सूक्ष्म जगत में आने के लिए पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। वे अपनी रोमांचित आवाज में बोल रहे थे। सूक्ष्म जगत में दो तरह के जीव रहते हैं। एक वे जीव जिनके पृथ्वी लोक के कर्म अभी निपटाने के लिए बचे हैं, इसलिए उसे अपने कर्मिक ऋणों को चुकाने के लिए स्थूल रूप धारण करना ही होगा। उन्हें उस श्रेणी में रखा जाता है जहाँ सूक्ष्म जगत के अस्थायी निवासी रहते हैं। उन्हें वहां के स्थानीय निवासी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जिन जीवों ने अभी तक पृथ्वी जगत के कर्मों का निपटान नहीं किया है, उन्हें सूक्ष्म मृत्यु के बाद उच्च ब्रह्मांडीय विचारों के कारण सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं पा सकते, बल्कि उन्हें स्थूल और सूक्ष्म जगत में बार बार आते जाते रहना पड़ता है और उन्हें हर बार स्थूल शरीर के 16 तत्वों और सूक्ष्म शरीर के 19 तत्वों का बोध रहता है। अपने भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद पृथ्वी लोक से आने वाला अविकसित जीव अपनी मृत्यु निद्रा की गहरी अवस्था में रहता है और सुंदर सूक्ष्म जगत का उसे कोई बोध नहीं रहता। सूक्ष्म जगत में विश्राम के बाद मनुष्य भौतिक जगत में आगे का पाठ सीखने वह
वह वापस आ जाता है। इस प्रकार बार-बार आवागमन से उसका सूक्ष्म जगत से परिचय होने लगता है। दूसरी तरफ सूक्ष्म जगत के साधारण अथवा काफ़ी समय से रहते जीव वे हैं जिन्हें सभी भौतिक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति मिल गई है और उन्हें अब पृथ्वीहीन स्पंदनों में वापस जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जीवों को केवल सूक्ष्म और कारण कर्मों को ही निपटाना है। सूक्ष्म मृत्यु के बाद ये और अधिक सूक्ष्म और ज्यादा नाजुक कारण जगत में जाते हैं। एक निश्चित अवधि तक कारण शरीर के विचार रूप को त्यागने के बाद जैसी ब्रह्मांडीय नियम विधि है उसके अनुसार यह उन्नत जीव वापस हिरण्य लोक अथवा इसी तरह के उन्नत सूक्ष्म ग्रह में जाते हैं। इनका पुनर्जन्म एक नए सूक्ष्म शरीर में होता है जिससे वे अपने बचे हुए सूक्ष्म कर्मों को काट सके। मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया कि मेरा पुनर्जन्म दिव्य आदेश से हुआ है। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे बताना जारी रखा, और यह पुनर्जन्म उन आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ है जो कारण जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, उन आत्माओं के लिए नहीं जिनका पुनर्जन्म पृथ्वी लोक से सूक्ष्म जगत में हुआ है। पृथ्वी लोक से आने वाले जीव को यदि पृथ्वी से संबंधित कर्म यानी भौतिक कर्म शेष हो तो वे हिरण्य लोक या इसी तरह के उन्नत सूक्ष्म जगत में नहीं जा सकते। जिस प्रकार भौतिक जगत का मनुष्य ध्यान द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि से सूक्ष्म जीवन उच्च आनंद और फायदों को नहीं समझ पाता और मृत्यु के बाद धरती के उस सीमित अधूरे हीन सुखों में वापस आना चाहता है, उसी प्रकार कई सूक्ष्म जीव अपने सामान्य सूक्ष्म शरीर के विघटन के बाद वे कारण जगत के आनंद की ओर उन्नत अवस्था को नहीं समझ पाते और सूक्ष्म जगत के ज्यादा निकृष्ट और भड़कते आनंद पर ही उनका ध्यान रहता है। वे वापस उसी सूक्ष्म जगत में फिर से रहना चाहते हैं। यदि सूक्ष्म मृत्यु के बाद स्थायी रूप से कारण विचार जगत में रहता है जिसे सृष्टि में केवल एक पतले महीन पर्दे से अलग किया गया है, तो सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जगत के कर्मों का पूर्ण रूप से निपटान करना होगा। जब जीव को आंखों को प्रसन्न करने वाले सूक्ष्म जगत के सुखों के अनुभवों को और आगे लेने की इच्छा ना हो, तब कारण जगत में भी उससे संबंधित कर्मों को और पूर्व की इच्छाओं के बीजों को निपटाकर कारण शरीर की आत्मा अज्ञानता के आखिरी ढक्कन और कारण शरीर के अंतिम जार से बाहर निकल अनंत परम तत्व में लीन हो जाती है। गुरुदेव ने बहुत आत्मीयता से मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी समझ में आ गया। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं सब कुछ समझ गया। खुशी और कृतज्ञता से अवाक था। मैंने आज तक किसी गायन अथवा कहानी से ऐसा प्रेरणास्पद ज्ञान नहीं पाया था। यद्यपि हिंदू शास्त्रों में इन कारण और सूक्ष्म जगत और मनुष्य के 3 शरीरों का उल्लेख है, लेकिन जिस प्रकार उनका वर्णन मेरे पुनर्जीवित गुरुदेव ने किया था, उनके सामने वे पन्ने कितनी दूर और अर्थहीन लगते हैं। उनके लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां जाकर कोई लौट ना सके। मनुष्य की प्रकृतियों उसके 3 स्तरीय शरीरों के अंतर्व्याप्ति से अभिव्यक्ति होती है। मेरे महान गुरु ने कहा, पृथ्वी में अपनी जागृत अवस्था में मानव को अपने 3 माध्यमों का ज्ञान रहता है। जब वह स्वाद, गंध, स्पर्श, सुनने, देखने वाली इंद्रियों के सुखों को भोगने में लीन होता है, तब वह अपने भौतिक शरीर से काम कर रहा होता है। देखने और सुनने का काम मुख्यतः वह अपने सूक्ष्म शरीर से करता है। जब वह गहन आत्मचिंतन और ध्यान से सोचता है, तब कारण माध्यम द्वारा कार्य कर रहा होता है। जो व्यक्ति निरंतर अपने कारण शरीर के संपर्क में रहता है, तब मन में ज्ञान के दिव्य विचार आते हैं। इस प्रकार मनुष्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिकवादी मनुष्य, स्फूर्तिवान मनुष्य और प्रतिभाशाली यानी ज्ञानी मनुष्य। एक मनुष्य प्रतिदिन लगभग अपने भौतिक शरीर में 16 घंटे जड़ माध्यम से जुड़ा होता है, फिर वह सोता है। यदि स्वप्न देखता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर में आसानी से किसी भी वस्तु को बना सकता है, जिस प्रकार सूक्ष्म जीव बनाते हैं। यदि मनुष्य कई घंटे अपनी गहरी और स्वप्न रहित निद्रा में रहता है, तब वह अपनी चेतना या अपने अहम को कारण शरीर में स्थानांतरित कर सकता है। इस तरह की गहन निद्रा उसके अंदर नव शक्ति का संचार करती है। यदि स्वप्न देखने वाला अपने सूक्ष्म शरीर के साथ संपर्क बना रहा होता है, कारण शरीर के साथ नहीं, तब उसकी नींद पूरी तरह से नव संचार नहीं कर सकती। मैं श्री युक्तेश्वर
युक्तेश्वर जी को बड़े प्यार से देख रहा था, जब वे इतना विस्मयकारी व्याख्यान दे रहे थे। मैंने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका शरीर एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने पूरी आश्रम में इसके सामने रोते हुए देखा था। हाँ, मेरा नया शरीर एकदम उस पुराने वृद्ध शरीर की हूबहू नकल है। मैं अपनी इच्छा से जब चाहूँ इसको बना और मिटा सकता हूँ। अपने पृथ्वी की तुलना में अब यह मैं बहुत बार करता हूँ। इस शरीर को मैं तुरंत विघटित कर अदृश्य हो जाता हूँ और प्रकाश के माध्यम से तुरंत एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंच जाता हूँ, या सूक्ष्म जगत से कारण जगत या स्थूल जगत में पहुंच जाता हूँ। मेरे दिव्य गुरु मुस्कुराकर बोले, यद्यपि तुम भी इन दिनों बहुत तेज गति से भाग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें मुंबई में ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। ओ गुरुदेव, आपकी मृत्यु से मैं कितना दुखी था। ओह, तो ऐसा है, लेकिन मैं मरा ही कहाँ था? क्या यह परस्पर विरोधी बात नहीं है? श्री युक्तेश्वर जी की आंखें प्रेम और कौतुक से चमक रही थी। तुम केवल इस धरती पर स्वप्न देख रहे थे। उस पृथ्वी में तुमने मेरा स्वप्न शरीर देखा था। बाद में तुमने उस स्वप्न यानी कल्पना शरीर को तुमने समाधि दे दी। अब मेरा सूक्ष्म हार्ड मांस का शरीर, जिसे तुम देख रहे हो, यहाँ तक कि जिसे तुमने अभी भी कसकर पकड़ा हुआ है, उसका पुनर्जन्म ईश्वर के और भी अधिक सूक्ष्म ग्रह यानी कल्पना लोक में हुआ है। किसी दिन वह स्वप्निल शरीर और अति सूक्ष्म लोक यानी ग्रह भी खत्म हो जाएगा। वे भी हमेशा के लिए नहीं है। सभी स्वप्न के बुलबुले थे। जागृति के स्पर्श से फटना पड़ेगा। पुत्र योगानंद, स्वप्न और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझो। मुझे वेदांती पुनर्जन्म के विचार से बहुत आश्चर्यचकित किया। मुझे यह सोचकर अपने पर शर्म आई कि पुरी में मुझे अपने गुरु के मृत शरीर को देखकर उन पर दया आई थी। मैं अब पूर्ण रूप से समझ गया था कि मेरे गुरुदेव हमेशा से परम पिता परमेश्वर में जागृत थे, यह जानते हुए कि पृथ्वी पर उनका जन्म और मृत्यु और वर्तमान में उनका पुनर्जन्म केवल ब्रह्मांडीय स्वप्न में ईश्वर की कल्पना के खेल से अधिक कुछ नहीं था। योगानंद, मैंने तुम्हें अपने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बताया था। तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय सबको बताओ कि ईश्वरीय स्वप्न में रचित इस धरती से मेरा पुनर्जन्म इसकी ईश्वरीय स्वप्न में ही रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के अन्य लोक में हुआ है। इस कहानी का प्रचार करो। इससे दुख से पागल, मृत्यु के डर से पीड़ित स्वप्न देखने वालों में एक आशा जागेगी। हाँ गुरुदेव, मैं बहुत खुशी खुशी सबके साथ अपने गुरुदेव के पुनर्जीवन के अनुभव को बांटूंगा। धरती पर मेरे जीवन के मापदंड इतने ऊंचे थे कि वे ज्यादातर मनुष्यों की प्रकृति यानी स्वभाव के लिए उचित नहीं थे। अक्सर मैं तुम्हें डांटता फटकारता रहता था। उतना मुझे करना नहीं चाहिए था। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा प्रेम उन सब डांट फटकार के बादलों के बीच भी चमकता रहा। फिर उन्होंने बहुत स्नेह से कहा, मैं आज यह बताने आया हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। मुझे अपने महान गुरु की डांट फटकार का भाव कितना खल रहा था। उनकी हर डांट मेरे लिए दैवीय सुरक्षा होती थी। मेरे प्रिय गुरुदेव, मुझे लाखों बार फटकारिए, आप अभी मुझे डांटिए, मैं तुम्हें अब कभी नहीं फटकारूंगा। उनकी दिव्य आवाज गंभीर थी, फिर उसमें हास्य की तरंगे भी थी। मैं और तुम एक साथ मुस्कुराएंगे जब तक ईश्वर के माया रूपी सपने में एक दूसरे से अलग दिखेंगे। अंत में हम सबको विराट परमात्मा एक हो जाना है। हमारी मुस्कान उसकी मुस्कान होगी। एक स्वर में आनंद का संगीत अनंत काल तक ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले साधकों तक प्रसारित होता रहेगा। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ विशिष्ट विषयों पर मेरा मार्गदर्शन किया, जिनको मैं यहाँ नहीं बता सकता। श्री युक्तेश्वर जी ने मुंबई के होटल में कमरे में 2 घंटे मेरे साथ बिताए। उन्होंने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। वर्ष 1936 के जून महीने में उनके द्वारा दी गई भविष्यवाणियों में से कोई कई सही निकली। मुझे अब तुमसे विदा लेनी होगी प्रिय योगानंद। इन शब्दों के साथ मैंने गुरुदेव को अपनी घेरी हुई बाहों यानी बाहुपाश में पिघलते हुए महसूस किया। मेरे बच्चे, उनकी आवाज मेरी आत्मा के कण कण में गूंजकर स्पंदित हो रही थी। जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के दरवाजे पर होगे और मुझे पुकारोगे, मैं आज की तरह रक्त मांस वाला शरीर धारण कर तुम्हारे सामने आऊंगा। इस आकाशीय वचन के साथ श्री युक्तेश्वर जी मेरी नजरों
नेत्रों से ओझल हो गए। बादलों जैसी ध्वनि एक संगीतमय गर्जन के साथ बार बार सुनाई दे रही थी। सबको बताओ, जो कोई भी व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में यह जान लेगा कि तुम्हारी धरती ईश्वर का सपना है और वह ईश्वर द्वारा निर्मित और उन्नत स्वप्न से निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है और मुझे वहां धरती की तरह वाले शरीर में पुनर्जीवित देख सकता है। योगानंद, सभी को यह बताओ, मेरा अपने गुरु से विछोह का दुख खत्म हो गया था। उनकी मृत्यु पर दया और दुख और जिस शोक ने मेरी शांति छीन ली थी, अब वह शर्म के मारे भाग गई थी। आत्मा के अभी अभी खुले छिद्रों से परम आनंद झरने की तरह बह रहा था। बहुत समय से उपयोग में ना लाने के कारण बंद हुए छिद्र अब आनंद की तेज बाढ़ से बड़े और पवित्र हो गए थे। अतीत के सारे अवचेतन विचार और अनुभव ने अपने कार्मिक दाग धब्बे मिटा दिए थे। वे सब श्री युक्तेश्वर जी के दिव्य आगमन से पुनः एकदम चमक गए थे। आत्मकथा के इस प्रकरण में मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया है और सुखद वार्तालाप का प्रसार किया है। यद्यपि एक बार फिर इससे उत्सुकता रहित पीढ़ी इससे परेशान हो उठेगी। सिर झुकाना और दुखी दिखना मनुष्य के लिए नया नहीं है, यह उसकी विकृतियां हैं जो एक सच्चे मनुष्य का हिस्सा नहीं है। जिस दिन वह संकल्प लेगा, वह मुक्ति के पथ पर चल पड़ेगा। बहुत समय तक तुम्हें मिट्टी के हो, मिट्टी में मिल जाओगे जैसे निराशावादी वाक्यों को सुना है और अजय आत्मा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं ही केवल अकेला नहीं था जिसने पुनर्जीवित गुरु को देखा था। श्री युक्तेश्वर जी की शिष्या एक वृद्ध महिला थी जिसे सब प्यार से माँ कहकर बुलाते थे। उनका घर पुरी के आश्रम के पास था। गुरुदेव अक्सर सुबह टहलते हुए रुककर उनसे बातें करते थे। 16 मार्च 1936 की शाम माँ आश्रम में आई और अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। क्यों, गुरुदेव की मृत्यु तो एक हफ्ते पहले हो गई। स्वामी सेवानंद, जो अब पूरी आश्रम के प्रभारी थे, उन्होंने उनकी तरफ दुखी भाव से देखते हुए कहा, यह असंभव है। वह थोड़ा मुस्कुराई और शायद अब आप मुझे उनसे मिलने नहीं देने के लिए कह रहे हैं। नहीं, सेवानंद ने उनके दाह संस्कार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, आइए मैं आपको सामने के बाग में उनकी समाधि तक ले जाता हूँ। माँ ने इनकार करते हुए सिर हिलाया। उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह वे रोज की तरह 10 बजे मेरे घर के दरवाजे से निकले। मैंने उनके साथ बातचीत भी की। आप इस शाम आश्रम में आइएगा। सेवानंद ने कहा, मैं यहीं हूँ और बूढ़े सर को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अमृत प्राप्त गुरु मुझे बताना चाहते थे कि दिव्य शरीर में उन्होंने आज मुझे दर्शन दिया था। आश्चर्यचकित होकर सेवानंद उनके आगे घुटनों के बल झुक गए। माँ, उन्होंने कहा, आपने मेरे दिल से उनके दुख का भार हल्का कर दिया है। उनका पुनर्जन्म हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।